अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको पेपाल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल अकाउंट अपना कैसे बना सकते हैं। और ये अकाउंट बिल्कुल फ्री बनेगा। इसके लिए ना ही आपको कोई फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, ना ही कोई वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री अकाउंट बनेगा ये। इसमें एक स्टिल रिस्क तो रहता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक गोल्डन टिप दे दूंगा, एक बोनस टिप दे दूंगा, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपना पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में चला सकेंगे। मोस्टली लोगों का पेपाल अकाउंट चल रहा है, मेरा खुद का अकाउंट भी चल रहा है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा और स्टेप को फॉलो करते हुए अपना अकाउंट बनाइएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आकर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर 3 डॉट्स पर आके क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा। आप जैसे ही न्यू टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है पेपाल मलेशिया। तो आपने यहाँ पर आके पेपाल मलेशिया लिखना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने ये पहली वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट को साइन अप कर लेना है और आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे साइन अप करने के लिए, तो यहाँ पर 2 किस्म के अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। एक पर्सनल अकाउंट है और एक बिज़नेस अकाउंट है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो अकाउंट बनाना है वो बिज़नेस अकाउंट बनाना है। आप बिज़नेस अकाउंट को सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा जिस पर आप इनसे कांटेक्ट में रह सकें। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के बाद हमने थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यू कन्फर्म दैट यू हैव रीड एग्रीमेंट, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको भी टिक करके इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स मांगे, फर्स्ट नेम लिखना है और अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद बिज़नेस डिटेल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर अपनी बिज़नेस डिटेल्स देनी है। लीगल बिज़नेस नेम बताना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना कोई भी एक बिज़नेस नेम यहाँ पर रख लेना है। मिसाल के तौर पे आपकी जो शॉप है तो आप अपनी शॉप का नाम लिख दीजिएगा। फ़ोन नंबर, अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर कैसे यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान का नंबर लगा देना है। यहाँ पर आपने कोई सा भी पाकिस्तानी नंबर जो आपके घर में मौजूद हो तो आप वो लगा दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बिज़नेस एड्रेस लिखिएगा, अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, और अगर आप यहाँ पर इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद लिख दीजिएगा। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप कराची लिख दीजिएगा और उसका पोस्टल कोड यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप गूगल पे जाके अपने सिटी का जब पोस्टल कोड लिखेंगे तो अपने सिटी का नाम और पोस्टल कोड जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका वो पोस्टल कोड वहाँ पर बता देंगे। वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पर एक मसला ये आता है कि स्टेट का मालूम कर रहे हैं तो हमने तो स्टेट शो ही नहीं करनी, तो आप यहाँ पर कोई सी भी स्टेट लिख दीजिएगा। प्राइमरी करेंसी में आपने यूएस डॉलर ही रहने देना है और उसके बाद आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपने बिज़नेस टाइप को सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप हैं तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अपनी प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स हम यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी लिख लीजिएगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और कंटिन्यू के बटन को दबा दीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पे दबाने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन मालूम करेगा। तो आपने अपनी यहाँ पर कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, लेकिन आपने अपनी वही डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके एनआईसी पे है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये रेड फ्लैग ऑन कर देता है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आपको वो एनआईसी की फ़ोटो कॉपी इनको देनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपनी वही डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा जो कि आपकी एनआईसी पर है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने नेशनलिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तानी, और मैं आपको ये लाइव अकाउंट बनाकर भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आके अपनी नेशनलिटी को पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी नेशनल आईडी
को सिलेक्ट कर लेना है। नेशनल आईडी नंबर यहाँ पर लिख लेना है। ऑक्यूपेशन पर आ जाना है, तो यहाँ पर आपने इसको एजुकेशन ही सिलेक्ट कर लेना है। और जॉब टाइटल आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप स्टूडेंट को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा रीचेक करेगा और उसके बाद ये आपको कंफर्म कर देगा। तो ये देखें, ये साइन अप हम कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और ये कह रहे हैं कि वेलकम टू द पेपल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये देखें दोस्तों, हमारा पेपल अकाउंट बन चुका है। तो हम इसको यहाँ पर तो हम अपने पेपल अकाउंट का बैलेंस 0 है, क्योंकि हमने अभी ये नया अकाउंट बनाया है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, इन्होंने हमें एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो आपको ये अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। और इन्होंने हमें ईमेल भी किया है, तो हमने अपनी ईमेल चेक करनी है और अपनी ईमेल में जाके इसको कंफर्म कर देना है। ये जो रेड फ्लैग इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर ये देखें, जो रेड फ्लैग था, हमने जब इसको ओपन किया है तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी NIC की फ़ोटोकॉपी को अपलोड करें। तो हमने यहाँ पर अपनी NIC की फ़ोटोकॉपी को अपलोड कर लेना है। तो ये 1 घंटे के अंदर आपकी वेरिफिकेशन को पूरा कर देंगे और आपके अकाउंट में कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। हम ईमेल को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें पेपल वालों ने अपना ईमेल भी सेंड कर दिया है और आपने यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस में आके इसको कंफर्म योर ईमेल एड्रेस कर देना है। योर ईमेल हैज़ बीन कन्फर्म्ड। ये देखें, योर ईमेल हैज़ बीन कन्फर्म्ड, तो इसको कंटिन्यू कर देना है। अब ये देखें, हमारा सिर्फ एक ही रेड फ्लैग का नोटिफिकेशन रह गया है। वो आपने अपनी NIC की फ़ोटो कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो आपकी ये लिमिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मोस्टली लोग ये अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और मैं भी ये अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जो आपको एक गोल्डन टिप देनी थी और एक बोनस टिप देनी थी, वो ये है कि आपने इस अकाउंट में जब पेमेंट रिसीव करनी है तो विदिन आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में आपने वो अमाउंट को विड्रॉल करवा लेना है। और मैक्सिमम आपने 1 घंटे से ज़्यादा इसको यहाँ पर अपने अमाउंट को नहीं रखना है, क्योंकि उसके बाद पेपल आपसे ये पूछ सकता है कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ये आपको फिर तंग करेगा। तो आपने अपना अमाउंट जल्दी से विड्रॉल कर लेना है। किसी के भी पेपल अकाउंट पर आप ट्रांसफ़र करवा के या उसको अपना कमीशन दे के वो अमाउंट आप अपना ट्रांसफ़र करवा लें, या आप अपने अकाउंट को बैंक से लिंक करके भी वो अमाउंट विड्रॉल करवा सकते हैं। बैंक से अकाउंट को कैसे लिंक करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि अपने अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर अपने अमाउंट को विड्रॉल करवा लेना है, तो आप इस अकाउंट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे शेयर करता रहूँ। अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।